सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेटर के एक और नई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक और नई मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा, इससे आपको मालूम चल गया होगा कि ये वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग आरबीटी जो है उसके विषय में आज सबसे डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है और आपका एग्ज़ाम में क्या आता है, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिसके थ्रू आप लोग एग्ज़ाम बेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिन जो एग्ज़ाम में 100% आते ही आते हैं। अगर आपने उन क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर हो जाएगा आरबीटी में। सबसे पहले तो हम बता दें आरबीटी क्या होता है। आरबीटी जो है ये रेलवे ब्रिज टनल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, रेलवे ब्रिज एंड टनल। ठीक है, रेलवे ब्रिज टनल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जैसे हमारा चैनल डिप्लोमा के लिए है तो उसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सिविल के जो लड़के हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर में 3rd ईयर में आरबीटी नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे ब्रिज टनल। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग आज इस वीडियो पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जिनके थ्रू आप लोग एग्जाम में पास होना एकदम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आरबीटी जो रेलवे ब्रिज टनल है ये सब्जेक्ट एक है, लेकिन इसके 3 पार्ट है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें कितने नंबर क्या है, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो सबसे पहले लोग देख लेते हैं आरबीटी जो है क्या होता है। सबसे ऊपर देखिए आप लोग लिखा है आरबीटी रेलवे ब्रिज एंड टनल। ठीक है, अब हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरबीटी रेलवे ब्रिज एंड टनल। ठीक, हम लोग यहाँ देखें सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद जो क्वेश्चन है रेलवे के 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो 6 करना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक, सबसे पहले आप लोग ये जानिए। ठीक, 15 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 10 को क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें कवर होता है, सबसे ज़्यादा सिलेबस जो कवर होता है वो होता है रेलवे से। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कवर होता है रेलवे से, सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर किया जाता है। ठीक है, रेलवे से टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करना होता है। 9 क्वेश्चन आते हैं, 6 अटैम्प्ट करना होता है, जो 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी कि रेलवे जो है वो 30 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा जो सिलेबस जो है रेलवे से आता है। ठीक है, तो रेलवे में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, रेलवे में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, 70% सिलेबस रेलवे से आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्रिज की। ठीक है, ब्रिज जो है वो ब्रिज से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 करना होता है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि 10 से 15 नंबर का रेलवे में आता है। ठीक है, मैंने ये एस्टिमेट लिया क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम होता है वही एस्टिमेट। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है तो उसमें कोई कठिन नहीं है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सब में क्वेश्चन से 8-9 क्वेश्चन होंगे रेलवे ब्रिज टनल तीनों में, सब में मिला के 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे। जो अगर आप 30 भी नहीं होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। यदि आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो 100% आपका रिजल्ट 40 से 45 नंबर कहीं नहीं गया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग एकदम पढ़ सकते हैं और अच्छे नंबर भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद टनल की बात करते हैं। टनल और ब्रिज लगभग सेम होता है। टनल में भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 से 3 करना होता है। 10 या 15 नंबर का आता है, जो 15% सिलेबस कवर करता है। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क होता है और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक, ये आपका जनरल चीज़ें थी। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ईजी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग रेलवे के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंडियन रेलवे। ठीक है, व्हाट इज़ एक्सप्लेन हिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, पूछे या अगर जैसे मान लीजिए पूछता है कि व्हाट इज़ रेलवे या एक्सप्लेन रेलवे या हिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो इसमें आपको रेलवे कब शुरुआत हुआ उसमें लिखना, 1856 वगैरह में शुरुआत हुआ, तो सब लिखना। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ से कहाँ तक चली थी, उसमें कितने लोग सवार थे, कितनी बोगियाँ वगैरह थी, इन सब चीज़ों के बारे में लिखना होगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे कि रेलवे का इतिहास को एक्सप्लेन करें या लिखेंगे। जैसे मतलब क्वेश्चन था हिंदी में कि रेलवे के इतिहास को समझाइए या रेलवे के मेरिट्स या डिमेरिट्स लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कि रेल ट्रांसपोर्ट के फ़ायदे और नुकसान को लिखें, तो इसमें जैसे 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको 5-5 पॉइंट प्रति क्वेश्चन मतलब उसमें लिखना होगा। ठीक है, जैसे हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस 5 क्वेश्चन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, जैसे मान लीजिए हेडिंग डालेंगे एडवांटेजेस, उसमें 5 पॉइंट लाइन से, फिर
नीचे डालेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रेलवे, फिर उसमें 5 पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके आप लोग लिखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर होगा तो कम से कम 1.5-2 पेज होना चाहिए, तब जाके 5 नंबर आपको मिलने के चांस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन कवर किया, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग देख लीजिए ये, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि राइट द कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, ठीक है। राइट द कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, इसका मतलब होता है कि ब्रिज के घटकों का वर्णन करें, ठीक है। इसमें पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ब्रिज, उस हेडिंग डालेंगे ब्रिज, ब्रिज की परिभाषा नहीं, पुल, पुल की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालेंगे घटक, पुलों के निम्नलिखित घटक, उसके बाद उसके नंबर बाय नंबर लिखेंगे। इसमें होता है अंतर्धार, रिबूटमेंट, पायर, न्यू और पुल अप्रोचमेंट, डेक स्लैब, विंग वॉल्स वगैरह होती हैं, तो बारी बारी लिखेंगे। और आपको जो है बारी बारी लिखने के बाद आपको उसके मतलब उन सब के बारे में समझाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आता है हमारा ब्लास्ट। ब्लास्ट एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ब्लास्ट। हम लोग रेलवे में ब्लास्ट, गिट्टी को ब्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। रेलवेज में जो है उस गिट्टी को ब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको गिट्टी का रेलवे में गिट्टी क्या होती है और गिट्टी के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे गिट्टी, उसके बाद कार्य, उसमें कुछ हेडिंग वगैरह 1 से 1.5 पेज का मिनिमम लिखना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट, मैक्सिमम हर ईयर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो रेल जॉइंट आता है, जैसे रेल ट्रैक बिछाते हैं तो एक रेल ट्रैक की जो आपकी जो एक रेल ट्रैक होती है उसकी एक जो क्या बोल सकते हैं उसको, उसकी लेंथ जो है निर्धारित होती है, ठीक है। तो पटरियाँ बहुत लंबी लंबी होती है, तो उनको जोड़ते हैं कैसे, जोड़ने के प्रकार वगैरह, और इनके स्केच डायग्राम में पूछता है, ठीक है। तो इनके डायग्राम को भी आपको तैयार करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रेलवे का। क्वेश्चन नंबर 7 रेलवे में दिखाता है कि एक्सप्लेन राइट हैंड टर्नआउट, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रेलवे का, ठीक है। राइट हैंड टर्नआउट को बारे में बताएं, ठीक है। टर्नआउट के बारे में क्वेश्चन आता है, लेफ्ट हैंड टर्नआउट या राइट हैंड टर्नआउट, तो 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप राइट हैंड टर्नआउट ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हमने इसको कवर किया, ठीक है। तो उसके बाद आपका 5 नंबर का भी आता है, इसमें एक छोटा सा डायग्राम बनाया जाता है, उस राइट हैंड टर्नआउट के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप को रेल का विसर्पण हिंदी में बोलते हैं। रेल के विसर्पण क्या है, इसकी थ्योरी क्या होती है? इसमें 2 थ्योरी होती हैं, एक वेव थ्योरी होती है, एक और एक परसेप्शन थ्योरी होती है, ठीक है। इनके बारे में भी आपको लिखा था, ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम में पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट हर बार पूछे ही जाते हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं व्हाट इज स्लीपर, एक्सप्लेन इट्स टाइप, ठीक है। स्लीपर क्या होता है? जो आप रेल देखते हैं तो जो रेल ट्रैक के बीच में आपका लगा होता है, इसमें रेल ट्रैक्स बांधी जाती हैं, वर्टिकल दिशा में रखा जाता है, वो रेल स्लीपर होता है, ठीक है। और इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कंक्रीट का स्लीपर होता है, प्री स्ट्रेच स्लीपर होता है, स्टील स्लीपर होता है, रेलवे इसको स्लीपर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन के आंसर वगैरह भी आपको चाहिए तो इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। मैं इनके बाद आपको इनका आंसर वगैरह भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद हमारी जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आपको मतलब 5th सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप इन क्वेश्चन की PDF पे आंसर भी चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके वहाँ से आप हमें मैसेज करके बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करिए, वहाँ से आपको भी 100% रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक्सप्लेन कंक्रीट एंड स्टील स्लीपर, ठीक है। देखिए आगे जैसे कि क्वेश्चन भी पूछते हैं बार बार कि कंक्रीट स्लीपर क्या है और स्टील स्लीपर क्या है, इनकी माइल्स और डिमाइल्स बताइए। जैसे ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि राइट डिसएडवांटेज, राइट डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील स्लीपर। कभी कभी ये क्वेश्चन और आता है कि टिम्बर स्लीपर, व्हाट इज टिम्बर स्लीपर एंड प्री स्ट्रेच स्लीपर, ठीक है। ये 4 कुछ स्लीपर प्रकार के आते हैं, तो इनमें या तो डिफरेंस पूछेगा या फिर डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन 100% एक आता ही आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये व्हाट इज रेल स्टेशन क्या है, ठीक है। रेल स्टेशन जैसे होता नहीं कि रेलवे स्टेशन क्या होते हैं, इसके बारे में लिख रहा हूँ। तो और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ स्टेशन यार्ड, यानी कि यार्ड मतलब जहाँ पे रेलगाड़ी आकर रुकती है उसको रेल स्टेशन यार्ड बोलते हैं। ये 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे पैसेंजर यार्ड है, टनल यार्ड है, गुड्स यार्ड है, इसमें मार्शलिंग यार्ड, इसमें जैसे होता है कि जहाँ पे आपका
गाड़ी आके पैसेंजर वगैरह उतरते हैं चढ़ते हैं तो पैसेंजर यार्ड होता है। गुड्स यार्ड जहाँ पे मतलब माल गाड़ी का भरना है उतरना है। फिर और मार्शलिंग यार्ड जहाँ गाड़ी की धुलाई कटाई छटाई होती है, वो सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो ये होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 होगा, व्हाट इज एक्सप्लेन परमानेंट वे। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार 5 नंबर में आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें होता है, सबसे पहले लिखते हैं क्या है कि आपका मतलब इसमें बना के पूछते हैं कि परमानेंट वे, उसमें पूछते हैं ब्लास्ट के बारे में आपको बताना होता है, और गिट्टी के बारे में, स्लीपर रेल, इन सब चीज़ों के बारे में बताना होता है, ठीक है। इनके आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। एक बार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है रेलवे का एग्जामिनर का, कि व्हाट इज़ रेल सिग्नल्स एक्सप्लेन टाइप्स, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी चलती है, जैसे आप समझिए जानते हैं कि एक एक ट्रैक होती है और गाड़ियाँ बहुत सारी चलती हैं, तो सिग्नल बेस्ड गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। तो उसके सिग्नल्स के बारे में बताएं, जैसे विंटर में कौन सा सिग्नल होता है, कैसे सिग्नल मिलते हैं, तो इसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना होता है। उसके बाद इसमें पूछते हैं शॉर्ट नोट ऑन वेट ऑफ रेल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेल के वेट के बारे में बताइए। इससे होता नहीं कि एक 6 से 7 मीटर की रेल होती है, उसमें एक 1 मीटर का वेट 52 kg 55 kg ऐसे होता है। तो इसके बारे में पूछता मैं, इसका भी आपको आंसर वगैरह मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है राइट टाइप्स ऑफ रेल गेज, ठीक है। रेल गेज क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा, कभी लोग बोलते हैं कि बड़ी लाइन या छोटी लाइन है, जैसे सुनते होंगे कि बड़ी लाइन क्या है, छोटी लाइन क्या है, बड़ी लाइन पे गाड़ी चलती है, छोटी लाइन पे गाड़ी चलती है। जैसे भी वंदे भारत एक्सप्रेस आई, वो खाली बड़ी लाइन पे चल सकती है। तो यही होता है रेल गेज होता है। इनकी 3 प्रकार के रेल गेज होते हैं, एक मीटर गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, एक ब्रॉड गेज होता है, ठीक है। ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन, मीटर गेज यानी कि मीटर लाइन, और नैरो गेज यानी छोटी लाइन, ठीक है। ये 3 प्रकार के होती है, इनके एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, और इनका डायग्राम वगैरह भी छोटा छोटा बना दिया जाता है, जिससे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं पूरा पूरा 1.5-2 पेज आराम से इसमें कंटेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सर्वे अकर्स इन लेइंग ऑफ रेल लाइन, ठीक है। मतलब इसमें पूछा गया क्वेश्चन, ज़्यादा उससे पूछते नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं 5 नंबर में, कि आपका रेल पटरी बिछाते समय कौन कौन से प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका आंसर, थोड़ा थोड़ा अगर आपको एक आइडिया दे दूं तो सबसे पहले होता है आपका लोकल सर्वे, जिसको हम लोग बोलते हैं आसपास के जाके ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कैसा है, कोई रोड तो नहीं आ रही है, उस एरिया का आपको रेल पटरी बिछने से कितना लाभ है, क्या हानि है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और ऐसे ही मतलब जाकर कि वहाँ की ऊंचाई क्या है, बाढ़ तल क्या है, और वहाँ का कंट्रोल लेवल वगैरह पता करते हैं। तो ये सब के बारे में डिटेल आंसर भी आपको मिलेगा, उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रेलवे से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है, व्हाट इज़ कॉनिन ऑफ व्हील। कॉनिन ऑफ व्हील पूछते हैं कि गाड़ी जब चलती है तो क्यों पटरी से नीचे नहीं गिरती, क्योंकि लोहा होता है, आप जानते हैं कि रेल भी लोहे की होती है और व्हील भी लोहे की होती है। तो ऐसा क्या कारण होता है जो आपका पटरी से पहिया नहीं फिसलता है, तो इसी के बारे में इस क्वेश्चन बताना होता है, इसका आंसर होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको आराम से मालूम चल जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार, लगभग हर दूसरे तीसरे साल में आता है। ये पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, हो सकता है इस बार भी आए, हो सकता ना आए, लेकिन ये जो आपको हमने 17 क्वेश्चन बताए, इनमें से ही आपका रेलवे क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, ठीक है। 17 क्वेश्चन बताया मैंने, तो इसमें लगभग 9 क्वेश्चन पूछते हैं, 9 से 6 करना होता है। तो इन्हीं में से 100% क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो बात नहीं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से दिया देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे आप देखेंगे ब्रिज। हम लोग अब थोड़ा ब्रिज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रिज से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है ब्रिज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, व्हाट इज ब्रिज एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, ठीक है। पहले से पूछते हैं कि ब्रिज क्या है और ब्रिज का कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्रिज, जैसे मैंने पिछले अभी डिस्क्राइब किया था कि प्रस्तंभ क्या होता है, ब्यूटमेंट क्या होता है, अंत्यधार क्या होता है, और डेक स्लैब क्या होता है, और नींव क्या होती है, ये सब के बारे में लिखना होता है, ठीक है, छोटा छोटा। अब एक और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ब्रिज में से कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका बोलते हैं हम लोग एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ ब्रिज, ठीक है। राइट एंड एक्सप्लेन टाइप ऑफ ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज के टाइप लिखना होता है, जैसे कि आपका सस्पेंशन ब्रिज है, पूंटून ब्रिज है, पीपे का पुल है, बोट वाला पुल है, झूला ब्रिज है, सब चीज़ों के बारे में पूछता है इनके, और किसी के को दे देता है, कहता है ब्रिज लिखो, व्हाट इज ब्रिज, और पूंटून ब्रिज को समझाएं। जैसे नीचे वाला क्वेश्चन दिया है वो एक्सप्लेन सस्पेंशन ब्रिज, नीट एंड ड्रॉ क्लीन
नीट स्केच एंड आल्सो राइट इट्स टाइप। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज भी होता है, जिससे सस्पेंशन ब्रिज हम लोग उसको बोलते हैं झूले वाला पुल होता है। तो झूले वाला पुल क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका एक स्केच बनता है इजी सा, वो बना देते हैं ये मतलब, और इसके टाइप्स और लाभ हानि पूछ लेता है कि सस्पेंशन ब्रिज की हानि बताइए या लाभ बताइए, या दोष या गुण ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, तो 5 नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए मैंने देखिए इसके पार्ट्स तो बहुत सारे बना सकते थे, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिससे आपको कवर करने में मिल जाए कि एक बार में आपको समझ आ जाए कि हाँ ये पूछता है। ठीक है, तो इससे आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा प्रश्न था हमारा ब्रिज रिलेटेड, व्हाट इज pontoon ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स टाइप। ठीक है, pontoon ब्रिज क्या होता है, पीपे वाला पुल क्या होता है, इसके टाइप्स लिखो। तो पीपे वाले पुल के अंदर आता है बोट पुल, बोट का पुल, और पीपे का पुल, इस सब बारे में होता है। तो इसमें भी आपको कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज pontoon ब्रिज, राइट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, एक्सप्लेन इट टाइप्स वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ब्रिज से जो आता है, व्हाट इज कलवर्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड नीट स्क्रैच ड्रॉ नीट स्क्रैच। ठीक है, कलवर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिया। ठीक है, आपने पुलिया देखा होगा, पुलिया को कलवर्ट बोला जाता है। पुलिया जो होती है उसको कलवर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो पुलिया वाला क्वेश्चन ये भी आता है, एक क्वेश्चन ही अगर देखने को मिलता है तो पुलिया वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है 100%। और इसकी टाइप्स पूछता है। ठीक है, तो होता है कि यू से पुलिया होती है, और वी से पुलिया होती है, और सीधा ये उल्टा वाली पुलिया है। मतलब इस सब 4-5 प्रकार की पुलिया होती है, तैयार कर लेते, ज़्यादा कठिन नहीं होता है क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन मैंने बताया है बिट से, इनमें से ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो 2 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो ये आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है टनल। ठीक है, टनल से भी 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किया है, और 6 में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर के, व्हाट इज टनल। टनल क्या है, राइट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टनल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही मिला के पूछ सकता है, या फिर अलग अलग भी पूछ लेता है। ठीक है, अगर अलग अलग पूछता है तो आप टनल की डायग्राम बना देंगे, और टनल के बारे में 1 पेज लिख देंगे, आधे पेज का डायग्राम, 1.5 पेज हो जाएगा, आपको 5 नंबर कहीं नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टनल। अगर पूछता है तो सबसे पहले आप टनल डिस्क्राइब कर दीजिए, उस पर लिख दीजिए मेरिट ऑफ टनल, फिर 5 पॉइंट 6 पॉइंट जितना आपको याद है, फिर डिमेरिट्स ऑफ टनल 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट जितना आपको आता है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइटनिंग ऑफ टनल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें पूछते हैं कि टनल में लाइटनिंग की क्या व्यवस्था करें, कि कभी कभी सुरंगें जो बहुत बड़ी होती हैं तो सुरंग में हर जगह लाइट पहुंचा पाना मुश्किल होता है, और सुरंग भी ऐसे एरिया में बनती है जहाँ पहाड़ी एरिया में, वहाँ पे भी लाइट की प्रॉब्लम होती है। तो इसके मतलब लाइट कैसे वहाँ पे पहुँचाएँ टनल में, इसके बारे में लिखना होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं कि जब टनल बनाते हैं तो गड्ढे मतलब लंबे लंबे होल खोल के ऊपर डाल देते हैं, फिर लाइटिंग कर देते हैं, वो होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं वेंटिलेशन ऑफ टनल। टनल में वेंटिलेशन कैसे प्रोवाइड करें, इसके मतलब उसमें भी होता है कि गैस के लिए जैसे आप फैक्ट्री वगैरह में देखें ऊपर लगाए जाते हैं, वैसे इसमें भी छेद वगैरह करके लगाया जाता है, जिससे कि गाड़ियों की आवाजाही की जो गैस वगैरह हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो, वो अपने आप इनहेल होकर के निकलती रहे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ड्रेनेज ऑफ टनल, कि टनल से बारिश का पानी कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए पानी वर्षा टनल के अंदर भर गया, या फिर किसी दुर्घटना की वजह से पानी अंदर कोई टैंकर वगैरह निकल रहा हो, पानी वानी भर जाए, तो उससे रिलेटेड कैसे आप लोग करेंगे। तो नालियाँ बना करके साइड में, या फिर ढाल देके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम टाइम में पूछता है कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। टनल को बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो टनल बनाने की विधि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कभी कभी होता है कि अगर छोटी टनल बनती है तो आपको मैन वर्क ज़रा तोड़ वगैरह के एक ड्रिल विलिंग करके बना देता है। जब कोई बड़ा पहाड़ होता है तो उसके सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि पहाड़ कैसा है, उसके पास का एरिया कैसा है, उसके बाद उसमें एक्सक्लूजिव लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं। एक्सक्लूजिव ब्लास्ट करने के भी कोई तरीके होते हैं, कई बार तो एक साथ लग के दिखा देते हैं, फिर कई बार कि 5 से 6 मीटर लंबा गहरा मतलब 2 से 3 मीटर का छेद बनाते भी पूरे पहाड़ में बीच बीच में, और उसके अंदर एक्सक्लूजिव भर करके ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि एक गैप टाइम बन जाता है। उसके बाद ड्रिल वगैरह से काट करके छांट के बराबर कर देते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लाइनिंग ऑफ टनल। ठीक है, लाइनिंग ऑफ टनल। लाइनिंग ऑफ टनल क्या होता है, आप लोग सबसे पहले लाइनिंग समझ लीजिए। लाइनिंग किसी भी सतह को स्मूथ करना लाइनिंग कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में किसी भी सतह को स्मूथ करना लाइनिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये पूछता है कि लाइनिंग ऑफ टनल, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लाइनिंग ऑफ टनल। ये भी कभी कभी सीधा पूछ लेगा कि एक्सप्लेन कंक्रीट लाइनिंग इन टनल, या फिर एक्सप्लेन वुडन लाइनिंग इन टनल। तो इसमें यही लिखना होता है कि आपको जो सतह होती है, अगर कंक्रीट की पूछ लिया तो कंक्रीट के द्वारा आपकी
सतह जैसे छत है, छत और दीवार है बगल टनल की, उसको बराबर करना, जिससे इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स वगैरह होती हैं, तो क्वेश्चन भी आपको मैं कवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके आपकी क्वारी बता दीजिए, कोई दिक्कत है। यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया तो भी आप बता सकते हैं, तो उसके थ्रू आपको आपके सभी दोस्तों को मैं पहुँचा दूँगा। तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं या फिर ये क्वेश्चन आप पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे फेस टेलीग्राम पर आ सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके वहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशन वगैरह भी देता हूँ, जो भी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड नई लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आती है उसकी, या फिर आपका कोई भी गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम जो स्टूडेंट के लिए होती है उसके बारे में भी आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।